आरपीडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं आरपी दुबे। सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ भारत और चीन द्वारा अपने बीच संबंधों को सुधारने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में शेयर करना चाहूँगा। साथ में यह भी शेयर करना चाहूँगा कि रूस के साथ मिलकर अमेरिकी आधिपत्य, अमेरिकन मोनोपोली का मुकाबला कैसे करेंगे। दोस्तों, भारत चीन संबंधों में जो एक डीप चिल था, जो उनके रिश्ते खराब थे, कोई हेडवे नहीं था, कोई मूवमेंट नहीं था, वो अब जब से बीजिंग ने मॉस्को के, रशिया के आरएसी फॉर्मेट को पुनर्जीवित करने के लिए रशिया का समर्थन किया है, तभी से भारत और चीन के बीच संबंध ठीक होते नजर आ रहे हैं। भारत और चीन के बीच जो गतिरोध था, वो गतिरोध अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि भारत चीन स्वाभाविक रूप से प्रतिस्पर्धी है, नेचुरल कॉम्पिटिटर है, और इस बात का एहसास अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की बेशर्मी से एहसास दिलाया गया है, जो उन्होंने पिछले 2 महीने से जो चाइना, इंडिया के बीच, पाकिस्तान के साथ जो भी स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उन स्टेटमेंट से यह स्पष्ट हो गया है कि अमेरिका की नजदीकियां पाकिस्तान के साथ बढ़ती जा रही हैं। दोस्तों, भारत पाक युद्ध के दौरान वाशिंगटन का झुकाव जो रहा, वो सभी ने देखा कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर होने के बाद किस तरह से यूएसए पाकिस्तान के नजदीक आया है। पाकिस्तान को वो हर एक प्रकार की हेल्प कर रहा है, करने की कोशिश कर रहा है, जो इंडिया और चाइना के अगेंस्ट जा रहा है। इन 2 महीनों में पाकिस्तान अमेरिका के साथ नजदीकियां बढ़ाते हुए नजर आ रहा है, और ये चीज चाइना को अच्छी नहीं लगती। दोस्तों, ये जो झुकाव है पाकिस्तान का अमेरिका के प्रति, उससे शी जिनपिंग और जयशंकर को हैंडशेक करने के लिए प्रेरित कर रही है। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर में के दौरान चाइना ने इंडिया के अगेंस्ट काम किया, चाइना ने पाकिस्तान को पूरी हेल्प की, लेकिन इन सभी एक्टिविटीज के बावजूद भी दोनों देशों ने, भारत और चाइना ने, समझा है कि दोनों के हित उसी में है कि दोनों के संबंध ठीक हो, और पश्चिमी जो आधिपत्य है, जो डोमिनेंस है उनका, उसको कम किया जाए। दोस्तों, गलवान संकट भले ही अब कोई पुरानी याद न रह गया हो, लेकिन ऐसा लगता है कि अब यह भारत की प्रायोरिटीज में, प्राथमिकताओं में हावी नहीं रहा। ऐसा लगता है कि बीजिंग की धमकाने वाली रणनीति अपना काम कर चुकी है। बीजिंग की जो धमकाने वाली नीति थी, अब वो खत्म हो गई है। दोस्तों, शत्रुतापूर्ण, गैर जिम्मेदार और अप्रत्याशित पड़ोसी चीन अब धीरे धीरे लाइन पे आ रहा है, सर्कलिंग बैक। उसने यह फैसला कर लिया है कि उसकी तरफ से जो भी भारत को पास्ट में संबंध खराब रहे, थ्रेट्स आते रहे, और वो
थ्रेड्स, प्रेशर टैक्टिक्स काम नहीं करेगा। जबकि भारत स्केप्टिकल है, सशंकित है, लेकिन साथ ही पॉजिटिव भी है। चीनी उत्पादों पर कई रिएक्टिव बैन्स, तीखी बयानबाजी और कई कूटनीतिक बैठकों मीटिंग्स के बाद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीजिंग द्वारा पाकिस्तान को खुले तौर पर समर्थन देने के बावजूद भी भारत और चीन एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं और जवाबी कार्रवाई करते हुए दिख रहे हैं। दोनों कंट्रीज रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। उन्होंने ये समझ लिया है कि दोनों कंट्रीज को एक साथ रहना चाहिए। अगर वेस्टर्न ब्लॉक को, डोमिनेंस को कम करना है, उनको चैलेंज करना है, तो भारत, चीन और साथ में रशिया का आना बहुत जरूरी है, लाजमी है। दोस्तों, इन सभी घटनाक्रम के लिए ट्रंप का अमेरिका एक प्रमुख बैकड्रॉप है। यूएसए के बैकड्रॉप या ट्रंप की जो स्टेटमेंट रहे हैं, इन सभी कामों के लिए जो रशिया, इंडिया, चाइना एक साथ आए हैं, वो ट्रंप की बयानबाजी से आए हैं, ट्रंप के रवैये से आए हैं। दोस्तों, अमेरिका के आदेश, डिक्टेट्स और उसका नया विश्व दृष्टिकोण तथा चीन और भारत की ओर से म्यूचुअल डिपेंडेंस और कोएग्जिस्टेंस की बढ़ती अनुभूति, ये प्रमुख प्रेरक है जो आज की डेट में चाइना और इंडिया ने महसूस किया है कि दोनों देशों की प्रगति, प्रोग्रेस, म्यूचुअल डिपेंडेंस और कोएग्जिस्टेंस से ही संभव है। दोस्तों, भारत 5 वर्षों में पहली बार चीनी नागरिकों को पर्यटक वीजा जारी करने जा रहा है। भारत चीनी वस्तुओं के लिए एक बड़ा बाजार बना हुआ है, मार्केट है, बिग मार्केट है, जिसमें महत्वपूर्ण आयात भी शामिल है। जबकि दिल्ली को बदले में बीजिंग के कच्चे माल और तकनीकी सहयोग की आवश्यकता है। और हाल ही में ट्रंप का अमेरिका दोनों एशियाई शक्तियों के लिए एक पार्टनर नहीं बल्कि एक उपदेशक रहा है, टीचर रहा है। उसने धरातल पर दोनों देशों के लिए कोई काम नहीं किया, सिंपली एक उपदेश दिया हुआ। यही कारण है कि हाल ही में दिल्ली और बीजिंग के संबंधों में एक नरमी आई है, लेकिन यह नरमी बहुत कॉशियस, वेरी कॉशियस एंड प्रैग्मेटिक भी है, व्यवहारिक भी है। और ये तब है जबकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन पाकिस्तान सैन्य गठजोड़ का पर्दाफाश हो चुका है। दोस्तों, भारत विविधीकरण, अपने रिसोर्सेस और सोर्सेस का दोनों का डाइवर्सिफाइंग के साथ साथ सिलेक्टिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी आगे बढ़ाना। जो हमारे पास सोर्सेस हैं, सो डाइवर्सिफाई करने का और साथ में सिलेक्टिव इकोनॉमिक डिपेंडेंस को, डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना। दोस्तों, समाचार एजेंसी राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के साथ हमारी तमाम बाधाओं के बावजूद नीति आयोग ने कंपनियों को बिना पूर्वानुमति के भारतीय कंपनियों में 24% तक हिस्सेदारी हासिल करने की अनुमति का प्रस्ताव दिया है। हमारे नीति आयोग ने कहा है कि एक चीनी कंपनियों को भारत में 24% तक हिस्सेदारी दी जाए। तो मौजूदा नियमों के कारण कई बड़े सौदे विलंबित हो रहे हैं, जो उसमें ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं। नीति आयोग द्वारा फैसला करने के बावजूद भी
भारत उन टारगेट्स को अचीव नहीं कर रहा है, उसको और सरल बनाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट काम कर रही है। दोस्तों, विदेशी मीडिया के समाचारों के अनुसार भारत भविष्य में अमेरिका के साथ बदतर संबंधों को वर्ष रिलेशनशिप की तैयारी कर रहा है। भारत को लग रहा है, या अभी आपने देखा जो डेवलपमेंट चल रहे हैं, कि इस समय भारत और अमेरिका के रिश्ते ऑल टाइम लो हैं, तो भारत भी उसे तैयारी कर रहा है। भारत को पता है कि आगे आने वाले टाइम में हमें यूएसए से कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, चीन भारत के साथ अपने रिश्तों में नरमी क्यों लाना चाहता है? इसकी वजह है कि यह चीन की इस समय की स्ट्रैटेजिक नीड है, रणनीतिक जरूरत है, क्योंकि भारत से दुश्मनी उसे दो मोर्चों पर युद्ध की स्थिति में डाल देगी। दोस्तों, हाल ही में चीन में एससीओ की विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान जयशंकर ने अपने चीनी समकक्ष वांग यी से मुलाकात की और वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर तनाव कम करने की दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस बॉर्डर का जो था डीएस्केलेशन पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई थी। दोस्तों, मतभेद विवाद नहीं बनने चाहिए और प्रतिस्पर्धा संघर्ष में नहीं बदलनी चाहिए। उन्होंने स्थायी जुड़ाव और तनाव कम करने के लिए एक स्ट्रक्चरल रोड मैप तैयार करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि बॉर्डर पर डिस्कशन करने के लिए एक परमानेंट एंगेजमेंट करने के लिए, जिसमें टेंशन ना हो, उसके लिए एक स्ट्रक्चरल रोड मैप तैयार होना चाहिए और दोनों देशों को उसी के अनुसार काम करना चाहिए। दोस्तों, ये मुलाकातें इस साल के अंत में एससीओ नेताओं के शिखर सम्मेलन में के लिए प्रधानमंत्री मोदी की संभावित चीन यात्रा का मार्ग प्रशस्त करेंगी। दोस्तों, इस साल के अंत में एससीओ नेताओं की मीटिंग होनी है, तो ये जितने भी डेवलपमेंट्स होंगे इस मीटिंग से पहले पहले, इन सभी बातों पर उस मीटिंग में खुलकर बातचीत होगी। एक ही एजेंडा रहेगा इन दोनों देशों के बीच। दोस्तों, भारत पिछले कुछ समय से चीन के साथ संबंधों को सावधानी पूर्वक पुनः स्थापित कर रहा है। इस संबंध में पूर्व में उठाए गए कुछ कदम, जैसे एलएसी पर गश्त व्यवस्था पर सहमति, पेट्रोलिंग अरेंजमेंट एट द बॉर्डर्स और गलवान झड़प से उत्पन्न तनाव का समाधान। जो गलवान झड़प के बाद 2020 में जो टेंशन हुई थी दोनों देशों के बीच, उस पर बातचीत, जिससे कि टेंशन को डिस्कलेट कह सके। सेकेंड, सीधी उड़ानों की बहाली, डायरेक्ट फ्लाइट्स फ्रॉम दिल्ली टू बीजिंग। 6 वर्षों के बाद कैलाश मानसरोवर की तीर्थ यात्रा पुनः शुरू करना। ये 3 जो स्टेप लिए गए, इन तीनों स्टेप से चाइना और इंडिया के बीच रिश्ते सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, इसके अलावा चीन और भारत के बीच शत्रुता के कारण गति नहीं पकड़ पाने वाले आरआईसी स्वरूप को रिवाइव करने को पश्चिमी ब्लॉक के प्रभुत्व को मुकाबला करने के लिए एक बहुत अच्छा कदम माना जा रहा है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ था कि आरआईसी गुट अगर ये रिवाइव हो गया, हालांकि रिवाइव करने की पूरी कोशिश की जा रही है, तो ये ग्रुप, ये फॉर्मेट, ये ब्लॉक
वेस्टर्न डोमिनेंस को चैलेंज कर देगा, उसका प्रभुत्व कम हो जाएगा। दोस्तों, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लाव्रोव भारत चीन सीमा संबंधों में सुधार और एक बहु-ध्रुवीय संरचना मल्टीपोलर आर्किटेक्चर के निर्माण सहित अखिल महाद्वीपीय प्रक्रिया के लिए काफी होपफुल है। पैन कॉन्टिनेंटल प्रोसेस और मल्टीपोलर आर्किटेक्चर के लिए रशिया की आशाएं पॉजिटिव हैं, होपफुल हैं। अगर ये आरआईसी ग्रुप का फॉर्मेशन हो जाता है और तीनों कंट्री रशिया, इंडिया और चाइना साथ आ जाते हैं। दोस्तों, मल्टीपोलर आर्किटेक्चर का उल्लेख करके रूस संभवतः अमेरिकी आधिपत्य और इन दिनों उसके अनियमित उपयोग पर निशाना साध रहा है। दोस्तों, आरआईसी का उद्देश्य केवल एक ही उद्देश्य है कि यूएसए और उसके समर्थित देशों का जो मोनोपोली है उसको खत्म किया जा सके, उसको कम किया जा सके, उनका व्यवहार विश्व के और देशों के साथ ठीक हो सके। दोस्तों, रणनीतिक व्यावहारिकता, स्ट्रैटेजिक प्रैग्मेटिज्म से प्रेरित होकर भारत और चीन धीरे धीरे एक दूसरे के करीब पहुंचते दिख रहे हैं। वह वैकल्पिक ढांचे बनाने के लिए सहयोग के रास्ते सावधानीपूर्वक तलाश रहे हैं, जबकि अमेरिका अपनी प्रमुख भूमिका निभा रहा है। हालांकि इस विकसित होते जुड़ाव का अर्थ आत्मनिर्भर भारत और भारत को एक औद्योगिक महाशक्ति बनाने के उद्देश्य से बनाई गई किसी अन्य नीति के प्रति भारत की कमिटमेंट में कोई कमी नहीं आएगी। दोस्तों, भारत का रशिया और चाइना के साथ सहयोग होते हुए भी जो अपने इंडिया के एम्बिशन है, जो एम्स है, उसमें किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं होगी। वो हमारा एक विजन है, हम उसी विजन पर काम करते रहेंगे और साथ में उनके साथ भी रहेंगे। दोस्तों, ट्रंप की नीतियों के कारण उत्पन्न अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता के कारण भारत और चीन के एक दूसरे के करीब आ गए। दोस्तों, जो यूएसए का जो एटीट्यूड रहा है, जो उसने और देशों के प्रति ट्रेड करने के बारे में अपनी अनसर्टेनिटी को शो किया है और देशों को उलझन में डाल दिया है, परेशानी में डाल दिया है, इसको देखते हुए भारत और चीन एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, जिसमें रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 50% टैरिफ लगाने का प्रस्ताव भी शामिल है। क्यों आए हैं? क्योंकि रूस ने उसने अमेरिका ने कि कुछ जो उनके विधायक हैं, लेजिस्लेटर्स हैं, जैसे लिंडसे ग्राहम ने, उन्होंने ये कहा है कि अगर जो भी कंट्रीज रशिया के साथ ट्रेड करेंगे, मेन तो ये 3 कंट्री हैं और ब्रिक्स देश भी हैं, एससीओ के देश भी हैं, मेन फोकस वो है वो रशिया, इंडिया, चाइना पर है। उन्होंने कहा कि रशिया और इंडिया अगर रशिया से ट्रेड करेंगे, अपने ऊर्जा उत्पादों को वहां से लेंगे, तो उन पर यूएसए 500% का टैरिफ लगा देगा। इन्हीं धमकियों के कारण से जो
यूएसए ने धमकी दी है, धमकी देता आ रहा है। इसी कारण से भारत और चीन एक दूसरे के साथ आ रहे हैं। मित्रों, भारत चीन से आयात पर, खासकर दुर्लभ मृदा खनिजों पर, रेयर अर्थ मेटल्स, बहुत अधिक निर्भर है। भारत की 100% डिपेंडेंसी चाइना पर है रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए। चीन के साथ भारत का 85 अरब डॉलर का व्यापार घाटा एक प्रमुख कारण है। दोस्तों, भारत को लगा था कि अमेरिका एक उसका बहुत करीबी रणनीतिक सहयोगी होगा, स्ट्रेटेजिक पार्टनर होगा, लेकिन उसे वाशिंगटन से वह समर्थन नहीं मिल रहा था। भारत पहले अमेरिका के बहुत नजदीक था, लेकिन उस नजदीकियों से जो भारत एक्सपेक्ट कर रहा था अमेरिका से, वो चीज उसे नहीं मिल रही थी। उसे उम्मीद थी जो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज की, उसे वो नहीं मिली। पाकिस्तान के साथ 4 दिनों के युद्ध के दौरान यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई थी, जब अभी पाकिस्तान और इंडिया के बीच एक 4 दिन का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, मिलिट्री कन्फ्रंटेशन हुआ, उसमें यूएसए ने जो किया, किसका सहारा दिया, किसको सपोर्ट किया, सभी को पता है। इस घटना के बाद भारत को स्पष्ट हो गया कि यूएसए पर भरोसा करना, किसी प्रकार का सपोर्ट एक्सपेक्ट करना बेईमानी होगी। दोस्तों, इस बार भारत और चीन एक दूसरे के साथ हाथ मिला रहे हैं। ऐतिहासिक अनुभवों से उत्पन्न संभावित खतरों के बावजूद चीन के साथ भारत का सतर्क जुड़ाव भू राजनीतिक अकेलेपन के विरुद्ध एक व्यवहारिक बचाव है। आइसोलेशन में किसी का फायदा नहीं होता। तो जियोपॉलिटिकल इक्वेशन को देखते हुए इंडिया को भी दूसरों देशों के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, होना भी चाहिए। दोस्तों, भारत चीन का हाथ मिलाना अनसर्टेनिटीज के बीच पारस्परिक आर्थिक निर्भरता की व्यवहारिक अनुभूति को दर्शाता है। ट्रंप की अनिश्चित नीतियों ने इस सतर्क शांति को उत्प्रेरित कर दिया है। जो ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं, वो किसी भी क्षेत्र में हो, उन पॉलिसीज के कारण से साउथ एशिया के देश हैं, जो अन्य देश हैं, उनको बहुत अलर्ट कर दिया है। दोस्तों, संबंधों में ये नरमी भले ही अलर्टनेस के साथ हो, लेकिन यह एक यथार्थवाद से आकार ले रही है। दोस्तों, ये जो अलर्टनेस है, जो नरमी आ रही है, जो नरमी हो रही है संबंधों में, वो नरमी इसलिए हो रही है कि इन देशों को, भारत, इंडिया और रशिया को, चाइना को, वेस्टर्न ब्लॉक के डोमिनेंस को खत्म करना है। अब ये चीज बिल्कुल सभी को क्लियर हो गई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मित्रों, आइए देखते हैं कि दोनों के बीच संबंध कैसे ठीक होते हैं, सुधरते हैं, और आरआईसी प्रारूप ब्लॉक पश्चिम ब्लॉक के डोमिनेंस को कैसे चैलेंज करता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद, वंदे मातरम।